नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रिश्तों का रक्षा सूत्र। आज देश भर में रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है। बहन अपने भाई की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए राखी बांधती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम ने देशवासियों को इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की कलाई पर स्टाफ कर्मचारियों के बच्चों की राखी सजी तो पीएम मोदी को पाकिस्तानी बहन की राखी भी मिली। सीएम गहलोत समेत कई नेताओं ने रक्षाबंधन मनाया। वहीं पूरे देश में राखी के पावन पर्व पर बहनें भाइयों को राखी बांध रही हैं। राखी के त्योहार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। आज सुबह ही प्रधानमंत्री आवास पर स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। इस दौरान पीएम मोदी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखी। अपने बीच प्रधानमंत्री को देखकर बच्चे भी खुश थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची महिलाओं ने भी पीएम मोदी को राखी बांधी। ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों के बीच पहुंचे और इन बच्चों ने भी बड़े उत्साह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षा सूत्र बांधा। प्रधानमंत्री एक एक बच्चे के साथ आत्मीयता से बात करते हुए, मिलते हुए और सभी बच्चों से राखी बंधवाते हुए। पीएम आवास पर पहुंची कुछ महिलाओं ने भी, ये सभी बच्चे स्टाफ के ही बच्चे थे जो यहाँ पर पहुंचे और प्रधानमंत्री जब उनके बीच आए तो इन बच्चों के चेहरे खिल उठे। प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी एक अलग ही मुस्कान, खुशी नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बच्चों से रक्षा सूत्र बंधवाया और फिर सबसे एक एक कर बातचीत भी की। पीएम आवास पर कई महिलाएं भी पहुंची थी जिन्होंने आज प्रधानमंत्री को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख ने पवित्र धागा राखी भेजी और उन्हें 2024 के आम चुनाव की जीत की कामना की। कमर मोहसिन ने कहा कि उन्हें इस बार पूरी उम्मीद है कि वो पीएम मोदी से मिल पाएंगी। मोहसिन शेख ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पीएम मोदी इस बार मुझे दिल्ली बुलाएंगे। उन्होंने सभी तैयारियां भी कर ली हैं। मोहसिन शेख ने कहा कि पीएम मोदी के लिए ये राखी खुद बनाई है और इसमें रेशम के रिबन के साथ कढ़ाई से डिजाइन बनाया है। कमर मोहसिन शेख ने कहा कि उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसमें मोदी के लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना की है। मोहसिन शेख ने कहा कि मोदी अच्छा काम करते हैं जैसे वो कर रहे हैं। इसके साथ ही कमर मोहसिन ने साल 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। वो इसके हकदार भी हैं क्योंकि उनके पास वो सभी क्षमताएं हैं। मोहसिन शेख पिछले 20 से 25 सालों से भी ज्यादा समय से पीएम नरेंद्र मोदी को राखी बांध रही हैं। तो मोहसिन शेख जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास राखी पाकिस्तान से भेजी है। 20-25 सालों से ज़्यादा का वक्त हो गया इस सिलसिले को चलते हुए। मोहसिन शेख हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षा सूत्र अवश्य बांधते हैं और इस बार उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री उन्हें दिल्ली ज़रूर बुलाएंगे। प्रधानमंत्री के लिए राखी भेजते हुए मोहसिन शेख ने उनकी जीत की भी कामना की 2024 आम चुनाव में। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक राखी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही राजनीति में भी इस त्योहार की धूम देखी जा रही है।
राखी के पर्व पर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राखी बांधी। निरंजन ज्योति मुख्तार अब्बास नकवी को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधते हुए, राखी बांधते हुए, ये तस्वीरें उस वक्त की। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने अपने स्टाफ में मौजूद कर्मचारियों के बच्चों से किस तरह राखी बंधवाई। ये 3 तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्टाफ में मौजूद कर्मचारियों के बच्चों से राखी बंधवाई, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी राखी बंधवाई। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। सीएम गहलोत ने बेटी सोनिया और पोती काश्विनी से राखी बंधवाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत, पुत्र वैभव गहलोत भी मौजूद रहे। पुत्रवधू हिमांशी गहलोत ने सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन की तस्वीरें शेयर की। ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। लेकिन आज कई जगह से खबरें आती हैं कि भाई बहन से नाराज हैं और बहन भाई से। मैं ऐसे कई लोगों को समझाता हूं। ऐसे में आज भी मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी नाराजगी मिटाकर इस पर्व को प्रेम से मनाएं। आपने रक्षाबंधन अभी थोड़ी बनाई? अरे राखी बात। रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाया। ममता ने अपने भाई अजय भूपेश को राखी बांधी। उन्होंने कहा कि उनके भाई उनकी मजबूती हैं और हमेशा उनके सपोर्ट में खड़े रहे हैं। भाई ने हर मुद्दे पर उन्हें सपोर्ट किया है और साथ दिया है। रक्षाबंधन के मौके पर अपने तमाम जरूरी काम छोड़कर अपने भाई के घर पहुंची ममता भूपेश। राजस्थान में ऐसी ही एक खास बॉन्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर ममता भूपेश और उनके भाई की बचपन से ही दोनों के अंदर जो है वो चीज़ें थी जो एक भाई बहन के अंदर होती है। भाई अपनी बहन को मोटिवेट करता है और बहन अपने अंदर मौजूद पोटेंशियल को पूरी मजबूती के साथ अप्लाई करती है। और आज राजस्थान की सबसे कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में पूरे राजस्थान की महिलाओं की देखरेख कर रही है। ये दोनों भाई बहन यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ में और आज रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। मुझसे 2 साल बड़े हैं अजय भाई और हमेशा बचपन से हम दोस्तों की तरह से साथ रहे, साथ स्कूल जाना, साथ पढ़ाई करना, साथ रहना। और मुझे ये लगा ही नहीं कि कब हम लोग 50 साल के नज़दीक हो गए और आज हम जिस जगह पे पहुंच गए। मेरे पिता का देहांत हुए हुए लगभग 17-18 साल हो गए। मेरे बड़े भाई भी एक्सपायर हो गए थे। भैया ने हम सब लोगों को परिवार के एक मुखिया की तरह से, एक गार्जियन की तरह से हमारा सबका ध्यान रखा, शेल्टर दी। और मुझे हर सुख और दुख में जब ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को एकाकी महसूस करूं, तब मैं हमेशा भैया से बात करती हूं और वो मुझे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, पॉजिटिव अपनी राय देते हैं कि किसी जगह में अगर उलझ गई तो भैया हमेशा मुझे सकारात्मक और पॉजिटिव राय देके अच्छे रास्ते पे चलने के लिए। और ख़ास तौर से जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ उसमें हमेशा भैया कहते हैं कि तुम गरीबों की मदद करो, ज़रूरतमंदों के लिए काम करो। इनका मोटो रहता है कि आज इस पद पे पहुंच के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग सोशल सर्विस के माध्यम से, गवर्नमेंट की स्कीम्स के माध्यम से हम फैसिलिटेट कर पाएँ। ये शुरू से ही कॉलेज स्कूल के टाइम से ही काफ़ी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती थी स्कूल में, कॉलेज में, उनमें भाग लेते थे। और इनके अंदर बाय बर्थ जो पॉलिटिशियन होते हैं वो क्वालिटी बचपन से दिखती थी। जब भी इनको कभी भी कोई राय लेनी होती है, कोई सहयोग होता है, तो ये मेरे पर बहुत विश्वास करते हैं।
जब से मैंने जन्म लिया, जब से शादी हुई, 28 साल हो गए, मैं हमेशा भैया के और हम लोग मिलके पूरा परिवार रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। सिर्फ पूरी जिंदगी में एक रक्षाबंधन हम लोग साथ नहीं रह पाए, जब हम लोग जैसलमेर में थे। लेकिन उस दिन भी मुझे लगता है कि उस दिन हमने मुख्यमंत्री जी के राखी बांध के उस दिन का पर्व और भी ज्यादा एक उत्साहित बना लिया था, और एक ऐसी फीलिंग डेवलप हो गई थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जब हमने रक्षाबंधन पे रक्षा सूत्र बांधा, तो उन्होंने जब सिर पे हाथ रखा तो मुझे लगा कि मेरे पिता ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया। सारे भाइयों को अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इस बहाने हम सब लोग एक जगह इकट्ठे हो पाते हैं। आपको क्या रहा आज खास, क्या मिला, क्या बांधा? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे सब लोग, सारा परिवार इकट्ठा होता है और हम सब एक छत के नीचे खुशियां बनाने के लिए सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं। इस बात से सीख लेकर तमाम राजस्थान के लोग एक सुरक्षित माहौल हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माओं के लिए पैदा करें, ताकि हमारा राजस्थान महिलाओं के लिए और बेहतर बन सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स के लिए इस बार राखी का त्योहार बेहद खास रहा। एक तरफ देश भर में आज राखी की धूम है। राखी के इस खास मौके पर हमारे बॉलीवुड स्टार कैसे पीछे रह सकते हैं। बॉलीवुड सितारे भी अपने अपने अंदाज में इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन से लेकर संजय दत्त तक, करीना कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक, सभी बॉलीवुड सितारों ने अपनी बहनों के लिए प्यार जताते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। एक तरफ जहां कार्तिक आर्यन फोटो में अपनी बहन के पैर छूते नजर आ रहे हैं, वहीं रिद्धिमा कपूर ने रक्षाबंधन पर अपने भाई रणबीर कपूर, अरमान जैन और आधार जैन, निखिल नंदा के साथ तस्वीरें शेयर की। वहीं सोनम कपूर ने भी राखी की फोटो शेयर की। इसी के साथ सेलेब्स ने अपने फैंस को भी राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी है। राखी के पावन पर्व पर आम हो या खास, सभी राखी का पर्व निभा रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सीएसएफ के जवानों को और पुलिस कर्मचारियों को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद जवानों को मिठाई भी खिलाई। सांसद नवनीत राणा रक्षा सूत्र बांधते हुए सीआईएसएफ के जवानों को। आज रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व 2 दिन आज और कल मनाया जाएगा। कल भी कई जगहों पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और इस बीच आम हो या खास, सभी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरह से रक्षाबंधन का ये पर्व सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पर भी मनाया गया, जहां राज ठाकरे को उनकी बड़ी बहन जयवंती देश पांडे ने राखी बांधी, तो वहीं राज के बेटे अमित ठाकरे को उनकी बहन उर्वशी ठाकरे ने राखी बांधी। भिवंडी से भी रक्षाबंधन की राखी का त्योहार मनाते हुए तस्वीरें सामने आई, जिसमें पहले स्कूली विद्यार्थियों ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधी, फिर उन वाहन चालकों को राखी बांधी जो नियमों को ताक पर रखकर वाहन चला रहे थे। न केवल इन विद्यार्थियों ने नियमों को तोड़ने वाले इन वाहन चालकों को राखी बांधी, बल्कि इन्हें ट्रैफिक नियमों की पंपलेट भी भेंट की, जिसे पढ़कर इन्हें ट्रैफिक नियम की जानकारी हो सके और ये ट्रैफिक नियम का पालन कर अपनी भी जान बचाएं और दूसरों की भी।
सांसद रंजीता कोली ने अपने आवास पर धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। सांसद रंजीता कोली ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों की राखी बांधी और मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान सांसद की सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आज हमें बहुत खुशी हुई है कि सांसद ने बहन का फर्ज अदा कर हमारी कलाई में राखी बांधी। सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि वो दूर दूर के रहने वाले हैं और छुट्टी ना मिलने के कारण अपने घर तक नहीं जा पाए, तो सांसद ने बहन का फर्ज निभाया और सभी के राखी बांधी। सांसद रंजीता कोली का कहना था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरी सुरक्षा में तैनात जवानों का प्रेम आज मुझे भाई के रूप में मिला और मैंने उनकी कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और सांसद और उनका परिवार भी काफी खुश नजर आया। यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है, तो साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती है कि सुरक्षा कर्मियों को सांसद रंजीता कोली अपने आवास पर राखी बांध रही हैं। तिलक लगा करके जो रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन का एक बड़ा पर्व होता है, वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। सांसद हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सांसद महोदय, आप आज रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन का एक प्रतीक जो है वो यहाँ माना जा रहा है और सुरक्षा कर्मियों को आपने राखी बांधी है, दूर दूर से ये अपने घर पे नहीं पहुंच पाए, किस तरह से जो है खुशी आपको देखने को मिल रही है? जिस तरीके से आज भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन का त्योहार है और बहुत बड़ा त्योहार है, पूरे देश में इसको सभी मनाते हैं। तो आज जिस तरीके से हमारे सुरक्षा कर्मी जो मेरी रक्षा करते हैं, मुझे बहन मानते हैं, तो मैं ये लोग अपने घर नहीं जा पाए तो मैं इनको राखी बांधकर और इनकी जो बहन है उसका फर्ज अदा करूँ। बिल्कुल साफ तौर पर अभिषेक यहाँ पर देखा जा सकता है, कतार लगी हुई है, सुरक्षा कर्मी है जो राखी बंधवाने का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर जो है राखी जो है वो बांधी जा रही है, तिलक लगाया जा रहा है और उनका जो मुंह मीठा जो है वो कराया जा रहा है। मैडम, एक चीज है, ऐसी तस्वीर हमें कहीं से जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। ये लगातार आदमी जो है घर जाने की आस देखता है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर घर जाएंगे, बहन से मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पर जो है वो पूरा बहन का फर्ज अदा कर रहे हैं। जिस तरीके से ये घर नहीं जा पा रहे हैं और आज इनको ये कमी महसूस नहीं हो कि इनकी बहन इनके पास नहीं है, वो ये मेरी रक्षा करते हैं, तो आज ये बहुत बड़ा त्योहार है। वहीं जैसलमेर के विधायक और अखिल भारतीय मेघवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपाराम धनदेव एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके घर के सदस्य राजनीति, पुलिस और चिकित्सा सेवा में सदैव कर्तव्य परायण रहे हैं। जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव का परिवार में उनकी पत्नी, 7 बेटियां, एक लड़का और बहू है। इनका परिवार जहां राजनीतिक क्षेत्र में अपना जीवन जनता को सुपुर्द कर चुका है, वहीं इनकी एक पुत्री प्रेम धनदेव वर्तमान में आरपीएस हैं और जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसी के साथ इनकी अन्य पुत्रियां, जिसमें धावना धनदेव सहित अन्य भी पुत्रियां चिकित्सा के क्षेत्र में जनसेवा कर रही हैं। ऐसे ही परिवार के तीनों फील्ड के सदस्य जहां दिन रात जनसेवा में ही लगे रहते हैं, वहीं आज रक्षाबंधन के अवसर पर ये तीनों अपने कार्यक्षेत्र के साथ ही घर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। भाई बहन का वो अनूठा रिश्ता जहां भाई पहले झगड़ता है, लड़ता है और फिर मना भी लेता है, और बहन पहले भाई को रुलाती है और फिर खुद रो देती है। कुछ ऐसी तस्वीरें जैसलमेर की है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां एक पूरा परिवार जो कि जनता की सेवा में जुटा है। सर, बात करें आज कितनी खुशी, कितना उत्साह रक्षाबंधन। भारतवर्ष के अंदर बहन और भाई का रिश्ता सदियों से रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। तो आज रक्षाबंधन है और मेरी एक बेटी बाहर अमेरिका है। पूरा परिवार साथ में है, अच्छा लग रहा है। साल में जरूरी है कि एक बार, मतलब एक ये दिन है जब लगता है, चाहे पुलिस सर्विस में है तो भी घर पे परिवार वालों के साथ रहें। ये सबसे प्यारा त्योहार है जिसमें भाई बहन को और विशेषकर जो महिलाओं का एक त्योहार कहें तो भी कोई अतिशक्ति नहीं होगा कि एक दिन है जो महिलाओं के लिए है, और पूरा विश्वास है इसको सब महिलाओं के गौरव और उसकी सुरक्षा से जोड़कर भी देखेंगे। बिल्कुल, खेल में भी जैसे हम देखते हैं अलग अलग खेलों में रक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, वैसे ही अगर हम जिंदगी की बात करें तो आज का जो त्योहार बनाया जाता है, वैसे तो 365 दिन ही इस रिश्ते के लिए भगवान ने दिए हैं, पर एक विशेष दिन दिया गया है जिस दिन सारी बहनें मिलकर अपने भाई के साथ ये दिन मनाते हैं। और मैं उन कुछ चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनकी बहनें जिंदगी में बहुत ऊंचे आयाम पर है। खुशी के वो पल जिन खुशी में भी अगर कोई नहीं है तो आंखों से टपकते
वो बूंदें जो इस सार को समझाती है कि भाई बहन का जो रिश्ता है वो कितना अनमोल, कितना अनूठा और कितना समर्पित भाव वाला है। त्याग और बलिदान की भावना के साथ समाज सेवा करते हुए आज एक जगह एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये कभी कभी मौका मिलता है जब ये लोग साथ बैठते हैं, और आज वो मौका है जब रक्षाबंधन मना रहे हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, जैसलमेर। रक्षाबंधन के अवसर पर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने जोधाना आश्रम में रह रहे बुजुर्गों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन दिया। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की टीम द्वारा महामंदिर स्थित जोधाना वृद्ध आश्रम में जाकर बुजुर्गों के साथ राखी का त्योहार मनाया गया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के आतिथ्य में आयोजित हुए कार्यक्रम में बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। आने में एक सुख मिलता है, ऐसा लगता है कि जैसे अपने बुजुर्गों के बीच में जाकर कुछ सीखने का मौका मिलेगा। 13 साल तक मैं भी इसके पद पर भी रहा, लेकिन सुकून का जो माहौल यहाँ देखा मुझे, मैं पद पे था कभी आता था यहाँ पे, कभी को पता है मैं यहाँ एक सरोकार की अगर बात करें तो मेरी समझ में ये जो एक संस्था है या ये जो एक ग्रुप है, ये अपने आप में अग्रणी है जोधपुर में। जब भी कोई त्योहार होता है या कोई ऐसा कोई फंक्शन होता है, चाहे होली का हो या कोई और हो, और अभी थोड़े दिन पहले चुनाव भी हुआ था, तो आप और कहते हैं कि भीड़ में या परिवार में परेशानियों में जीने के बजाय या रोज रोज की टेंशन में जीने के बजाय तो अच्छा है कि हम अकेले जिए, कम से कम स्वस्थ जिएंगे और अपने साथियों के साथ में जिएंगे, कोई मन में भेदभाव नहीं रहेगा, किसी तरह की वाणी खराब नहीं होगी हमारी। वहीं कई महिलाओं ने वाघा अटारी सीमा पर बीएसएफ जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। जवानों को महिलाओं और बच्चियों ने राखी बांधी। अटारी सरहद पर राखी का यह त्योहार मनाया गया। इस दौरान एक विशेष कार्यक्रम भी हुआ जिसमें देश की सुरक्षा में डटे जवानों को महिलाओं ने राखी बांधी। इस दौरान सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला जवानों को भी सभी ने राखियां बांधकर धन्यवाद दिया। श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को स्थानीय महिलाओं और युवतियों ने रक्षा सूत्र बांधा। छात्राओं द्वारा रक्षाबंधन हेतु अपने हाथों से बनाई गई जवानों की कलाई पर बांधी गई और उन्हें मिठाई खिलाई गई। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों के द्वारा राखी बांधने पहुंची बहनों को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत सत्कार किया गया और सीमा सुरक्षा का वचन दिया गया। इधर देखिए। रक्षाबंधन के मौके पर आज अजमेर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधायक वासुदेव देवनानी के साथ सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और देश की सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर सैलानियों को याद किया। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फोर्ट सागर रोड स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 पर पहुंचकर जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया और उनके तिलक लगाकर मिठाई खिलाई और राखी बांधी। इस दौरान कुछ जवानों की आंखों में भावनाओं का ज्वार भी देखा गया। त्योहार के मौके पर परिवार से कोसों दूर रहकर भी आज इन जवानों को अपनी बहनों की कमी महसूस नहीं करवाकर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी काफी खुश दिखी और उन्होंने राखी बांधकर जवानों को भरोसा भी दिलाया कि राष्ट्र रक्षा में कभी अगर उन्हें बहनों की जरूरत महसूस होगी तो बहनें उसमें भी पीछे नहीं हटेंगी। हमें आज ऐसा लग रहा है जैसे हम बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे भाइयों के साथ एक सीना चौड़ा करके खड़े हैं। जो भाई हमारे बहुत दूर दूर से आकर और देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं और देश को बचाने के लिए, ऐसे भाइयों के साथ हमने राखी बांधी है और इनको भी अपनी बहनों की याद ना है, क्योंकि हम सब जो एक दूसरे के भाई बहन हैं एक दूसरे को सहानुभूति देते रहते हैं। आप सभी लोगों को मालूम ही है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
इस देश का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और आज देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर कि इसकी तैनाती नहीं है। शांति व्यवस्था के लिए ये सबसे अग्रणी फोर्स है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।